गाइस वॉइस आ रही है, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, आ रही है सर। स्क्रीन विजिबल है? चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस टुडे जो टॉपिक है हमारा, अभी तक सभी को पता है कि हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक इस बैच के अंदर करे हैं ना। वो इस सारे टॉपिक्स को आपको दोबारा से करना है। मैं उसमें एक सर्विस ऐड ऑन करने वाला हूँ। लाइक अ सर्विस है, लाइक अ डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड एंड एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड। आपको वेबसाइट डिप्लॉय करनी है क्लाउड पर, और उन वेबसाइट को क्या करना है, एक्सेस करना है कहाँ पर, वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहली चीज आती है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करा था वो या तो हमने डिप्लॉय से करा था, क्लियर। तो अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड। तो एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड का मतलब है कि जो भी मेरे एंड यूजर्स हैं, दैट मीन्स कि सपोज दिस इज माय सर्वर, ये हमारा सर्वर है एंड दिस सर्वर इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट। ये सर्वर हमारे आईएसपी से इंटरनेट से कनेक्टेड है, नाउ इट्स कनेक्टेड एंड दिस इज द एंड यूजर इज अवेलेबल। ये हमारे मल्टीपल यूजर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर हैं और ऑल आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। सभी ओवर द इंटरनेट क्या है, हमारे कनेक्टेड हैं। नाउ कि अभी तक आप लोग जो कर रहे थे कि जो भी आप अपना वेब सर्वर क्रिएट कर रहे हो, उस वेब सर्वर का एक पर्टिकुलर पब्लिक आईपी होता है। लाइक दिस पब्लिक आईपी इज कॉल्ड 3.3.3.3। और आपको अगर ये सर्वर की वेबसाइट एक्सेस करनी है, सो नाउ यू कैन पुट द आईपी 3.3.3.3 और जो भी आपने सिक्योरिटी ग्रुप्स के रूल्स बनाए हैं और वट एवर जो भी करा है, आपकी वेबसाइट एक्सेस हो जाती थी, यस और नो। बट अब कंपनी कहते हैं नाउ यू कैन एक्सेस वेबसाइट वाया नेम। आपको नेम से एक्सेस करनी है, आईपी से एक्सेस नहीं करनी है। गॉट इट द पॉइंट। google.com, yahoo.com, facebook.com, तो आप कोई भी चीज़ एक्सेस करते हो तो आप किसके थ्रू करते हो, नेम के थ्रू करते हो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि अभी तक आप आईपी से सारी चीज़ों को एक्सेस कर रहे थे, वेबसाइट्स को, यानी कि ब्राउजर्स की जो भी चीज़ें। बट अगर आप रियल टाइम सिनेरियो में जाएं तो रियल टाइम सिनेरियो में आप कभी भी कोई भी चीज़ आईपी से एक्सेस नहीं करते। आप क्या करते हो, हर वेबसाइट का अपना एक नेम होता है। तो नाउ सबसे पहले कि हमें वो नेम चाहिए जिससे हमारे एंड यूजर्स हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। तो नाउ यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा बाय डोमेन नेम। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा अपना डोमेन नेम। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो नाउ कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डोमेन नेम बाय करा हुआ है, वो आपकी चॉइस है, यू कैन बाय बाय GoDaddy और वट एवर, आप कहीं से भी बात कर। तो मैंने जो डोमेन बाय करा हुआ है, दिस इज माई डोमेन skillsbharat.com। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलर इस skillbharat.com के नाम से ओपन हो, जो भी चीज़ मैं क्लाउड पे क्या करूँ, एग्जीक्यूट करूँ। तो नाउ कि सबसे पहले आपको डोमेन क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। वट एवर आप अपनी मर्जी से जो भी बाय कर सकते हैं। एक डोमेन की कॉस्ट 1 ईयर के लिए बाय होता है, जिसकी कॉस्ट 500 रुपीज़ से 1500 रुपीज़ के बीच में आती है फॉर 1 ईयर। और याद हो कि मैंने पहले भी एक बार बताया था ये चीज़ कि आपको डोमेन लेना पड़ेगा, चाहे आप मिक्स करके ले लो। फिर मैंने कहा मैं आगे बताऊँगा आपको वो चीज़ें। तो नाउ गाइस कि यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट लॉगिन करा है, मैं इसी का पासवर्ड रीसेट कर रहा था। इज इट होस्ट सिंगर, और यहाँ पे स्किल्स भारत नाम से मैंने एक डोमेन नेम लिया हुआ है। इज इट अ डोमेन नेम? इज इट क्लियर? क्लियर। नाउ कि अब मैं अगर इस वेबसाइट को साथ कि मैं चाहता हूँ कि अब मेरे जो भी यूजर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, ये इस आईपी से ना करके इट्स एक्सेस द वेबसाइट वाया दिस नेम। अगर वो स्किल भारत लिखते हैं तो skillbharat.com या india.skillbharat.com या us.skillbharat.com मेरी वेबसाइट नेम के थ्रू एक्सेस होनी चाहिए, आईपी के थ्रू एक्सेस नहीं होनी चाहिए। So now between this I am using the route 53.
उसके लिए हमें क्या सर्विस यूज़ करना पड़ेगा? जब आप डिप्लॉय वेबसाइट करेंगे तो डिप्लॉय वेबसाइट में सबसे पहले आपके पास आएगा क्रिएट वेब सर्वर। आपको वेब सर्वर क्रिएट करने हैं, देन रजिस्टर्ड डोमेन नेम इन AWS रूट 53। उसके बाद आपको अपना जो डोमेन नेम है वो AWS की रूट 53 में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर 3, क्रिएट रिकॉर्ड्स। क्रिएट रूट 53। तो रूट 53 द अदर नेम इज DNS, जिसको हम DNS बोलते हैं, रिकॉर्ड्स। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड्स क्या करने पड़ेंगे? क्रिएट करने पड़ेंगे। तो नाउ गाइस कि मैंने ऑलरेडी डोमेन नेम क्या करा हुआ है? बाय करा हुआ है। आप लोग भी बाय कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हाउ टू रजिस्टर्ड। तो अगर डोमेन नेम मेरे को रजिस्टर्ड करना है सो सिंपली आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड सर्च रूट 53। नाउ कि आप डोमेन यहाँ से भी बाय कर सकते हो, बट यहाँ से बाय करने के लिए मैं मना करूँगा। आप अगर बाहर से बाय करेंगे तो आप किसी भी क्लाउड पे उसका यूज़ कर सकते हो। इवन आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप उस डोमेन को उसमें भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि डोमेन नेम हमने वर्ल्ड वाइड, क्योंकि डोमेन नेम एक वर्ल्ड वाइड नेम चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो इंटायर वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होना चाहिए। अब हम उसकी होस्टिंग ले रहे हैं, तो हम होस्टिंग ना लेके हम क्लाउड पे अपनी ही खुद की होस्टिंग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि हम अपने खुद के सर्वर्स पे अपनी वेबसाइट को एग्जीक्यूट करें रेदर देन कि हम होस्टिंग खरीदें। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर एंड क्लिक ऑन रूट 53 एंड रूट 53 में यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है डैशबोर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि यू कैन बाय, कि आप चाहे तो डोमेन यहाँ से भी खरीद सकते हो। अब आपको किस नाम से डोमेन लेना है? लाइक मैं कहता हूँ इंडिया, INDI, इंडिया, ICCP। अगर आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि indiaiccp.com, जो कि आपका $14 का है, .net $15 का है, कोई $71 का है। तो अलग अलग प्राइसिंग है। तो यहाँ से आपको डोमेन कहीं ना कहीं महंगा मिलेगा। तो दैट्स बेटर कि आप होस्टिंगर या आप GoDaddy कहीं से भी अपना डोमेन खरीदें। वहाँ पे आप साइन अप करके अपना अकाउंट बना लें और वहाँ से आप इस लैब को करने के लिए डोमेन ले सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, सो आई एम जस्ट कि मैं रूट 53 पे आऊँगा। रूट 53 पे आने के बाद आई एम जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन रजिस्टर्ड डोमेन, यानी कि आई एम जस्ट कम टू द DNS मैनेजमेंट। आप यहाँ पे मल्टीपल डोमेन रजिस्टर्ड कर सकते हो। अनहोस्टेड जोन के अंदर वो पूछा कि आपका जो डोमेन है वो आप किस नाम से चाहते हो। सो मेरा जो डोमेन है दिस इज अ skillsbharat.com के नाम से डोमेन है। अब पब्लिकली या प्राइवेटली आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। अगर आपने डोमेन नहीं भी खरीदा है तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, बट उस केस में आपको प्राइवेट होस्टेड जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप प्राइवेट होस्टेड जोन सेलेक्ट करेंगे तो नाउ इट्स गिव यू द पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर VPC, यानी कि ये मशीन उसी VPC पर ही एक्सेस होंगी, उसके अलावा कहीं अदर लोकेशन पे एक्सेस। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो इंटायर वर्ल्ड एक्सेस होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट क्लिक ऑन पब्लिक होस्टेड जोन। तो पब्लिक होस्टेड जोन के लिए आपके पास डोमेन भी क्या होना चाहिए? पब्लिक ही होना चाहिए। तो नाउ सबसे पहले हम बाय द डोमेन देन पब्लिक होस्टेड जोन। तो व्हेन वी सिलेक्ट द पब्लिक होस्टेड जोन, तो यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है सिलेक्ट करने का कोई पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर जोन के लिए। नाउ क्रिएट अ होस्टेड जोन। व्हेन यू क्रिएट इंटायर वर्ल्ड आप कहीं भी एक्सेस। सो जब भी आप अपना रूट 53 को रजिस्टर्ड करेंगे, सो नाउ यू कैन सी गाइस कि आपके पास ये 2 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बने आएंगे। NS रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं नेम सर्वर रिकॉर्ड, और SOA रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड्स। अब जब भी आपने एक डोमेन जब रजिस्टर्ड कराया तो NS सर्वर ये आपको 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पे दे रहा है। आपको ये 4 रिकॉर्ड्स वहाँ पर रजिस्टर्ड करने हैं जहाँ से आपने डोमेन बाय करा है, जिससे कि वहाँ से आपके राइट्स AWS के पास क्या हो जाए? ट्रांसफ़र हो जाए। सो राइट ट्रांसफ़र करने के लिए यू कैन अपडेट द नेम सर्वर। सो नेम सर्वर्स अगर आपको अपडेट करना है तो यू कैन गो टू द होस्टिंगर जहाँ से भी आपने क्या करा है? डोमेन लिया है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन द मैनेज। Inside the manage you can see the option is available the name server, and now I'm just click on change name server, and now
यहाँ पे आ रहा है चेंज नेम सर्वर, यूज द होस्टिंगर नेम सर्वर। सो मैं चाह रहा हूँ कि वी हैव जस्ट चेंज द नेम सर्वर, मैं अपने खुद के नेम सर्वर से यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। सो आई एम जस्ट कम टू हेयर, कॉपी। एक चीज़ ध्यान रखना, व्हेन यू कॉपी आपको डॉट नहीं लेना है, अगर आपने लास्ट में डॉट लिया तो वो आपको एरर देगा। हर देखिए .com के बाद अगेन डॉट लिखा हुआ है, तो आपको डॉट यूज नहीं करना है। आई एम जस्ट पुट द एयर। तो ये चीज़ मैं इसलिए पहले कर रहा हूँ बिकॉज क्योंकि ये इसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक मैं आगे के लैब करूँगा, इसलिए ये वाली पार्ट में पहले आपको बता रहा हूँ। देन अगेन कॉपी, फिर मैं आपको एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ जो आपको करना है इसके साथ। डायग्राम मैं आपको पूरा दे दूंगा, एक मैं आपको करा के दिखाऊंगा, एक मैं आपको खुद से करने के लिए दूंगा। तो 50.org। हाँ जी, तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हुई है। पहला था 13.net 05.com, 13.net 05.com, एक मिनट वो नहीं आया। लास्ट वन UK 13.net। एक्चुअली क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड करोगे ना तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा ये वाला, यूज होस्टिंगर नेम स्पेस। आपको क्लिक क्या करना है, चेंज नेम सर्वर पे। व्हेन यू क्लिक चेंज नंबर, तो यहाँ पर आपके पास 2 ही दिखाएगा। देन आपके पास ऑप्शंस आएगा ऐड करने का, नेम सर्वर्स को ऐड करने का। सो आप 2 और एक्सटेंड कर सकते हो। मेरे पास पहले से सेटिंग थी इसलिए वो ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो आपके में आएगा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, आपके पास जो आएगा वो होस्टिंगर के ही आएंगे जहाँ से आपने डोमेन बाय करा है। बट वो अगर आप अपना डालना चाहते हो तो यू कैन जस्ट क्लिक द चेंज नेम सर्वर्स। अब जब चेंज नेम सर्वर करेंगे तो आपको 2 ही दिखाएगा, बट आपके पास अगर 4 नेम सर्वर्स हैं तो आपको 2 और एड ऑन करने पड़ेंगे। तो ऐड का ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएगा। देन क्लिक सेव। सो दिस इज अ प्रोसेस। ये आपका पहला यहाँ पे आ रहा है, इट मे टेक अप टू 24 आवर्स, बट ये आपका 20 to 30 मिनट्स में अपडेट हो जाएगा, और विद इवन 10 मिनट्स भी हो सकता है। सो अप टू 24 आवर्स लगा हुआ है। सो इज इट क्लियर एवरीवन? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये पहली स्टेप्स है कि आपको क्या करना है, अपना डोमेन नेम रजिस्टर्ड करना है। व्हेन कि अब आपका जब डोमेन नेम रजिस्टर्ड हो जाएगा तो नाउ यू कैन जस्ट क्रिएट अ रिकॉर्ड्स। अब आपको रिकॉर्ड्स क्या करना है, क्रिएट करना है। सो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ अभी 2 ही रिकॉर्ड्स बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इसके लिए सर्वर्स के या DNS अलग से पढ़ना पड़ेगा। एक आपका होता है PTR, पॉइंट टू पॉइंट रिकॉर्ड, नहीं PTR पॉइंट टू पॉइंट रिकॉर्ड, पॉइंटर रिकॉर्ड, और एक आपका होता है होस्ट रिकॉर्ड। होस्ट रिकॉर्ड यानी कि अगर आपके पास IP है और IP को आप नेम से एक्सेस करना चाहते हैं, गॉट इट, यानी कि हमारे पास क्या है, IP है, और IP को हम किसके थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, नेम से एक्सेस करना चाहते हैं वाया इंटरनेट। सो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट होस्ट रिकॉर्ड। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, IP टू नेम के लिए कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट होगा, होस्ट रिकॉर्ड। इज इट क्लियर? दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, एक आपके पास आता है एलियास, यानी कि ये होता है होस्ट टू IP, गॉट इट। ये होता है PTR रिकॉर्ड, किस लिए होता है, अगर नेम टू IP आप चेक कर रहे हो, और IP टू नेम होस्ट रिकॉर्ड, वाइस वर्सा है दोनों तरफ से। कभी कभार देखते होगा आपने कि मैं जब IP से आप लोग एक्सेस कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड अ PTR का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। दूसरा आता है नेम टू नेम। आपके पास नेम टू नेम, नेम टू नेम का मतलब है कि आपके पास IP नहीं है। फॉर एग्जांपल लोड बैलेंसर, आपने लोड बैलेंसर की लैब करी है, तो लोड बैलेंसर में आपको IP नहीं मिलता, वहां पे पूरा एक बड़ा एंड पॉइंट मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड अ नेम टू नेम। अब आप नेम टू नेम कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना चाहते हो, एलियास रिकॉर्ड क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स का ही है। सो मुझे क्या है, सबसे पहले आई एम जस्ट क्रिएट अ वन सर्वर,
फिर लोड बैलेंसर वाला मैं आपको करके दिखाऊंगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सर्वर एंड क्रिएट अ रिकॉर्ड। सो आई एम जस्ट गो टू, कि सबको पता है कि हम वेब सर्वर्स किस तरीके से क्लाउड पे बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब आपके ऊपर है कि आप इसमें कस्टम वीपीसी करो, आपकी मर्जी है, आप इसमें जो मर्जी डिफ़ॉल्ट वीपीसी यूज़ करो, वो आपके ऊपर पैटर्न्स है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ आई एम यूजिंग अ डिफ़ॉल्ट वीपीसी। आई एम जस्ट गो टू एंड गो टू द सारे रीजन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम इन्होंने करना रखी हो, सो आई एम जस्ट गो टू द ओहायो। पता लगा मुझे वीपीसी ट्रबल शूट करना पड़ जाए, so that's better आई एम गो टू द टेंशनों से बचने के लिए एक नई कंट्री ढूंढ लेते हैं। नाउ क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, गिव द इंस्टेंस नेम इज web1। आई एम डिप्लॉय वेब सर्वर इन अ लिनक्स, आपको लिनक्स विंडोज दोनों बताए हुए हैं। एंड सेलेक्ट द virtual machines, create a key pair। I'm just give the key pair like web1 key1 pam key मैं create कर रहा हूँ guys। I'm create a one key pair and default VPC मैं select कर रहा हूँ and security group, so यहाँ पर create नया security groups मैं create कर रहा हूँ। give the name is web1-sg, is it web1-sg security group and allow protocol। so मैं यहाँ पे all traffic कर रहा हूँ, by default SSH रहता है लिनक्स पे and 20 GB स्पेस वो ऑटोमेटिकली ले लेगा डिफॉल्ट, यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी। नहीं भी दूंगा तो अपने आप किसी भी जोन में क्रिएट कर देगा। इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड क्रिएट ऑटोमेटिकली। नाउ नंबर ऑफ सर्वर्स आई एम क्रिएट अ 1 t2.micro एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो सभी को सर्वर्स बनाने आते हैं, सभी को वेबसाइट डिप्लॉय करनी आती है, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या है, वीपीसी क्या है, सबनेट्स क्या है, नेटवर्क्स क्या है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को चैलेंज आना चाहिए सर्वर्स बनाने तक, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस मैं बता चुका हूँ। नाउ आफ्टर दैट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। मैं यहाँ पे जो वेबसाइट लॉन्च करना चाहता हूँ, सो हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट होती हैं लाइक CSS HTML वेबसाइट टेम्पलेट्स। गॉट इट। सो यहाँ पर ये वेबसाइट्स हैं लाइक कोई बता रहा था कि सर वो वेबसाइट आनी बंद हो गई है। सो इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है लाइक आई एम जस्ट गो टू here and click on D drive and select the softwares, all softwares, cloud software। यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने विंडोज़ की मशीन पे, यानी कि अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे। विन कैप दिख रहा है या नहीं है, ये रहा विन SCP। सो इससे बेनिफिट क्या है कि आप कोई भी डेटा अगर आपको ट्रांसफ़र करना है विंडोज़ टू लिनक्स की मशीन में, तो आप उसको लोकली कर सकते हो। आपकी कोई वेबसाइट आपके लैपटॉप में है बट आप उसको क्लाउड की लिनक्स मशीन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कोई भी डेटा, तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। सो बट इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आपको करना है, सो यू नीड अ की PPK। आपको PPK की चाहिएगी। गॉट इट। और अगर आप लिनक्स की मशीन को एक्सेस कर रहे हो तो आपको कौन सी की चाहिए, पैम की। तो एक ही आप जब लिनक्स की मशीन को करते हैं तो अभी तक हम पैम की यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब आप इस सॉफ्टवेयर में डेटा अपलोड करेंगे तो इसको नीड पड़ेगी कौन सी की PPK की। तो नाउ कि आपकी जो की डाउनलोड हुई है आपको उसको PPK में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा। यानी कि एक ही की के, हाँ, तो एक ही की के 2 बनाने पड़ेंगे आपको, आपका PPK और पैम। तो अभी हमारे पास एक ही की डाउनलोड हुई है, यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। नाउ कि आई एम जस्ट क्रिएट अ वन की, web1 की, जो कि जिसका एक्सटेंशन क्या है, .pam है। तो नाउ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मुझे अब अगर डेटा अपलोड करना है अपनी लिनक्स की मशीन में, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है पुट्टीजैन। तो पुट्टीजैन या तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, उससे आप कन्वर्ट कर लो, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी, विन SCP जो मैंने इंस्टॉल करा है यहाँ पर, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है। तो ये मेरे से क्या पूछा है कि अब आपको अगर लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर पे मैं क्लोज कर देता हूँ।
आपको क्या करना है, अब इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किस तरीके से करना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको जिस भी मशीन को एक्सेस करना है, लिनक्स की मशीन को, अंदर डेटा डालना है। तो नाउ यू कैन जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस। आपको इस मशीन का पब्लिक आईपी कॉपी करना है। तो कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस। अभी तक आपने एक बार भी लिनक्स की मशीन को पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं करा है। नाउ कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस एंड देन कम टू दिस सॉफ्टवेयर। ये पूछा है होस्ट नेम में आपको पब्लिक आईपी ऐड ऑन कर देना है। यूजर नेम, सो EC2-user। हमारा जो लिनक्स का अमेजोन लिनक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वो EC2-user। जब आप URL कॉपी करते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है यूज़र नेम। अब पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड आपके पास है की। तो जो भी प्रेजेंट की है आपके पास, तो आपके पास जो प्रेजेंट की है वो कौन सी है, पैम की है। यस और नो। तो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एडवांस एंड SSH authentication. Inside the authentication you can just click on this 3 dot, browse and select the key. तो जो की आपने बताई अभी मैं यहाँ पे ऑल फाइल कर देता हूँ, तो यहाँ पे पैम की आ रही है, आप इस पैम की को सिलेक्ट कर लो। अब ये आपसे खुद ही बोलेगा कन्वर्ट करने के लिए। डू यू वांट टू कन्वर्ट ओपन SSH प्राइवेट की टू द पुटी फॉर्मेट? यस। तो आपको ओके करना है। अब वो पूछेगा आप नई की को किस नाम से सेव करना चाहते हो। तो आप चाहते हो web1 की 1 के नाम से ही डाउनलोड में सेव हो जाए, तो मैं चाहता हूँ यस उसी में सेव हो जाए। तो अब क्या ये देखिए web1 की 1 यहाँ पे आपकी क्या हो गई है, सेव हो चुकी है। यू कैन सी कि अगर आप डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ पे अब आपके पास 2 की आ गई हैं, एक पैम से और एक PPK से। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन ओके देन लॉगिन। तो इस मशीन को मैंने अब क्या करा है, लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर home/home और EC2, यानी कि अगर मैं यहाँ पे अब कोई भी डेटा रखूँगा तो वो डेटा किस लोकेशन पे जाएगा, /home और /home के अंदर EC2 डायरेक्टरी के अंदर। सो मैं सबसे पहले आता हूँ, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि मेरे पास कोई वेबसाइट है क्या यहाँ पर। सो आई एम जस्ट कम टू हियर। सो देखिए मेरे डाउनलोड्स के अंदर यहाँ पर इतनी सारी वेबसाइट पड़ी हुई हैं। यस और नो। ये एक वेबसाइट पड़ी हुई है यहाँ पे, ऑक्सर फ्री वेबसाइट। मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट हेयर कर देता हूँ इसको। कॉपी एंड मैं इसको फिलहाल क्या करता हूँ, डी ड्राइव में इस लोकेशन पे रख देता हूँ, माई वेबसाइट। जो भी मेरी वेबसाइट है वो मैंने इस लोकेशन पे रख दिया। इज इट क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इसी वेबसाइट को लिनक्स मशीन पे भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट गो टू क्लिक हियर एंड माई वेबसाइट थी, इसके अंदर ये वाली वेबसाइट थी, ये सारे कोड को सिलेक्ट करा एंड ड्रैग एंड ड्रॉ करना है आपको। तो ये डेटा क्या होगा, यहाँ से आपके लिनक्स की मशीन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सिंपल सा है। अभी तक आप क्या करते थे कि या तो आप डायरेक्ट लिंक करते थे, फिर हम मूव करते थे। लेकिन अगर कोई डेटा, अगर आप डेवलपर हो, आपका कोई डेटा अगर विंडोज़ पे पड़ा हुआ है, उसको अगर आपको लिनक्स पे लेके जाना है, तो नाउ यू कैन यूज़ दिस प्रोसेस। इज इट क्लियर। तो WinSCP सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो वैन ये डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो सारा डेटा मेरा इस लोकेशन। नाउ कि अब मैं अपनी मशीन को लॉगिन करता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके मैं देखूंगा तो आप देखेंगे वो सारा डेटा उस लोकेशन पे मिलेगा। यानी कि पूरी की पूरी इंटायर वेबसाइट पहले से ही वहाँ पर होगी। अब मैं मशीन को लॉगिन करके चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं क्लियर। अब वही प्रोसेस है सेम कि अब आपको अपनी वर्चुअल मशीन लॉगिन करनी है। नाउ आई एम जस्ट कम टू द क्लाउड पोर्टल अगेन। अब आप जो वर्चुअल मशीन करते हो क्या करते हो, कनेक्ट SSH क्लाइंट, कॉपी, गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, cd down downloads, then paste, enter, yes, sudo su hyphen, गॉट इट। अब मेरा जो डेटा है वो कहाँ पर है, cd/home, होम के अंदर EC2। नाउ ls, तो देखिए ये पूरी की पूरी इंटायर वेबसाइट यहाँ पर है। क्लियर। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, yum install इंस्टॉल httpd -y। पहले मैंने अपनी yum सर्विस को क्या करा, इंस्टॉल करा।
देन MV मूव स्टार, जितनी भी वेबसाइट का है सबको मूव करना चाहता हूँ वेयर /var www HTML लोकेशन पे। इज इट क्लियर? देन SYSTEM सिस्टम CTL ENABL इनेबल HTTPD। देन सिस्टम CTL इनेबल की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टार्ट HTTPD। क्लियर इतना? लाइक कि अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो आपका एक रूट यूज़र भी होता है, तो पासवर्ड सेट करने के लिए कमांड है PASS रूट। यूज़र का नेम लिखा, देन इट्स आज द पासवर्ड, तो हम जस्ट पासवर्ड ASD@1234। नाउ ASD@1234। तो यहाँ पर ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। अब अगर आप इस सॉफ्टवेयर पे दोबारा से अगर आप यहाँ पे कुछ लॉगिन भी करना चाहोगे, लास्ट टाइम तो मैं EC2 की से लॉगिन हुआ था। नाउ हम जस्ट क्लोज, हम चेक करते हैं यहाँ पे। सो अब मुझे दोबारा से लॉगिन करना है, सो सिंपल्स है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस web1 public IP Ctrl+V, the username is root and password is ASD@1234। now then click on login। 123 था, 1234 था, चलो इसको बाद में डबल शूट करेंगे, पहले अपने प्रैक्टिकल से। तो यहाँ तक क्लियर है? हमने अपनी वेबसाइट को क्या कर दिया, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। कोई नहीं, स्टार्ट कर दिया ना, चल जाएगा वो। रीस्टार्ट भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टार्ट स्टेटस, ये सारी लिनक्स की सर्विस का टास्क है। नाउ चेक करते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही। सो नाउ यू कैन सी कि जब भी आपने वेबसाइट को डिप्लॉय करा है तो आप लोग क्या करते थे, पर्टिकुलर वेबसाइट को नाउ यू कैन एक्सेस थ्रू द IP। आप ब्राउजर में जाते थे और IP, तो IP पे जब आप यहाँ पे जाओगे सो नाउ यू कैन जस्ट कॉपी एंड देन एंटर एंड कंटिन्यू। तो देखिए ये वाली मेरी जो वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट ओपन होके आ गई, बट ये वेबसाइट अभी भी मेरे किससे एक्सेस हो रही है, IP से। मैं अब इसको किससे करना चाहता हूँ, तो नाउ वी हैव क्रिएट अ रिकॉर्ड। अब IP टू नेम, सो IP टू नेम कन्वर्ट करने के लिए आपको जो रिकॉर्ड क्रिएट करना है, यू कैन जस्ट गो टू DNS, यानी कि अपना रूट 53 सर्विस पे जाना है। यू कैन सर्च द रूट 53, क्लिक ऑन रूट 53 एंड होस्टेड जोन। तो आप मल्टीपल डोमेन कर सकते हैं, हमारा जो डोमेन है वो skillsbharat.com है। एंड नाउ क्रिएट अ रिकॉर्ड। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो www.skillsbharat.com के नाम से ओपन हो। क्लियर? और इसका जो ट्रैफिक है वो कहाँ पर जाए, इस पर्टिकुलर IP पे रिडायरेक्ट हो जाए। यानी कि आप क्या करोगे, www.skillsbharat.com सर्च करोगे, तो जैसे ही रिक्वेस्ट वहाँ पे जाएगी उसके बाद DNS क्या करेगा, उस ट्रैफिक को इस IP पर भेज देगा। और ये IP कहाँ का, ये IP मेरे सर्वर का है, रिडायरेक्ट हो। हाँ जी। नाउ दूसरा कि मैं चाहता हूँ कि क्रिएट रिकॉर्ड, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो ये है, ये मैं चाहता हूँ लाइक delhi.skillsbharat.com के नाम से मेरी वेबसाइट खुले। आप जो भी नाम यहाँ पे लिखोगे .skillsbharat.com, वो आपकी वेबसाइट का नेम हो जाएगा। मैंने लिखा पीयूष, तो piyush.skillsbharat.com आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट उसी नाम से, यानी कि एक ही वेबसाइट को मैं मल्टीपल नेम से एक्सेस कर सकता हूँ। यानी कि जीमेल का अपना खुद का एक सिंगल डेटा सेंटर है, बट us.gmail.com, india.gmail.com, ठीक है ना, canada.gmail.com, तो उन्होंने क्या कर रखे, उसी डेटा सेंटर्स के मल्टीपल नेमिंग कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि अलग अलग हो। यहाँ पर मैंने दो नेम दिए, यहाँ पे एक delhi.skillsbharat.com और एक मैंने नाम दिया है लाइक www.skillsbharat.com एंड क्रिएट अ रिकॉर्ड। ये दो रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करे। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद द वेबसाइट। अब मैं अपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ। फिलहाल मैंने क्लोज कर दिया। अगेन गो टू द इनकॉग्निटो विंडो और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ www.skillsbharat.com
bharat.com। सो आप लोग भी सर्च करिए, क्या वेबसाइट ओपन हो रही है? सर्च करो ना delhi.skillsbharat.com। वो आपको टेस्टिंग करनी है ना, मेरी टेस्टिंग तो हो चुकी, दोनों नाम से आप एक्सेस करो। मुस्कान कुछ समझ में आया? बाउंस गया, बाउंस थोड़ा बहुत तो आया होगा, 1-8%। नहीं, बस इतना ही चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा नहीं सीखना। हमें समझ में आया कुछ? एक्सेस कोई नहीं, फिर मेरे से मुझ पूछना उस समय। सर इसमें एक चीज पूछनी है, जैसे आपने ये सिंगल डोमेन होस्ट कराया है, अगर मल्टीपल डोमेन होते यहाँ पे और आईपी सिंगल ही होता तो भी वो चलेगा। फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि नहीं, कौन फिर सी भी वेबसाइट कौन सी। नहीं, हाँ उससे जी। नहीं है ना, वो तो रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजेगा सिर्फ। आप अलग अलग डोमेन हो, एक ही सर्वर ऐड ऑन कर सकते हो, लाइक एक सर्वर पे। ankur.com, saurabh.com, digambar.com, गॉट इट? तो ये क्या है, आपका नेमिंग के लिए है, आपकी रिक्वेस्ट को नेम में कन्वर्ट करने के लिए। तो मतलब सर हर वेबसाइट को होस्ट करने के लिए अलग से सर्वर चाहिए होगा, या एक सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट भी तो हो सकती आप होंगी एक शायद? सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट भी कर सकते हैं। होता क्या है ओके। कि अगर आप GoDaddy पे जा रहे हैं, अब मुझे पता है कि ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट मेरे सर्वर का सिर्फ 1% ही यूज़ कर रहा है। एक मिनट, ये सर्वर मेरे उसका 1% ही क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर होस्टिंग, यानी कि जैसे GoDaddy वगैरह होस्टिंग देते हैं ना, उसी तरीके से आप यहाँ पे होस्टिंग भी अपनी डिप्लॉय कर सकते हो। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेब सर्वर नॉर्मल नहीं बनेगा, यू कैन क्रिएट अ WHM सर्वर। WHM मतलब जिसके थ्रू वी हैव क्रिएटेड सी पैनल, जिसके थ्रू हम सी पैनल्स क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं कि कितना स्पेस किसको देना है अपने सर्वर का, 10 GB स्पेस देना है, 5 GB स्पेस देना है, 3 GB। तो आप जब होस्टिंग लेने जाते हैं तो अलग अलग प्राइस के हिसाब से आपको बताते हैं ना कि ये पैकेज है आपका। यस सर। तो वो सी पैनल जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके थ्रू हम मल्टीपल वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं एक ही सर्वर से। तो सर WHM हम इसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं AWS में? हाँ, WHM की आपको इमेज ही मिलेगी जब आप IAM रोल में जाएंगे, जहाँ से आप इमेज सेलेक्ट करते हैं वहीं पर ही ऑप्शन आता है ब्राउज में मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस में से जाके वो आपको लेकिन पेड होगी, तो WHM सर्वर आप क्रिएट कर सकते हैं। सो कोई भी स्टूडेंट जब मेरे यहाँ इंटर्नशिप वगैरह करता है तो उनको मैं ये एडिशनल प्रोजेक्ट देता हूँ। तो सर ये तो लिनक्स में होगा WHM, तो लिनक्स के लिए होगा। विंडोज के लिए जैसे IIS सर्वर है तो उसमें भी तो ऐसा कुछ ऑप्शन होगा देखिए, जैसे? IIS सर्वर्स के थ्रू भी आप मल्टीपल वेबसाइट अलग अलग कर सकते हो आईपीस के थ्रू, बट वहाँ पे आपको स्टैटिक आईपीस चाहिए। तो वो देखिए, जब भी आप होस्टिंग लेते हैं ना तो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर आपसे पूछेगा कि यू कैन डिप्लॉय अ वेबसाइट इन अ लिनक्स सर्वर और विंडोज सर्वर। तो बैकएंड में उसी हिसाब से हमें अपना प्लेटफॉर्म बना के रखना पड़ेगा ना, कि कुछ लोग लिनक्स पे जाते हैं तो कुछ विंडोज पे भी जाते हैं। गॉट इट द पॉइंट? गॉट इट सर, गॉट इट। सो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि हमें किस प्लेटफॉर्म पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, कि यहाँ पर हमने ये करा है। अब आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या है, जो आप लोग आप कह रहे थे दिल्ली से नहीं खोल रही, तो आप लोग इनकॉग्निटो में पहले तो जाके खोलिए, नॉर्मल ब्राउजर में, क्योंकि आप जब खोल रहे होंगे तो वहाँ पे HTTPS लगा आ गया होगा, इसलिए आपके पास नहीं खोल रहा है। सो न्यू इनकॉग्निटो स्किल्स है, DELHI delhi.skills स्किल्स BHARAT भारत.com। स्किल भारत गवर्नमेंट का है, स्किल्स भारत मेरा है, सिर्फ S का फर्क है। हाँ, तो वहाँ मत पहुँचो, मोदी जी पकड़ लेंगे वहाँ पे। इज इट क्लियर गाइस? सो स्किल्स भारत पे आना है, स्किल भारत पे नहीं आना आपको। सो इज इट क्लियर गाइस? अब आप लोगों का आता है कि ये आपका प्रोजेक्ट है जो हमने करना था। सो दिस इज अ रियल टाइम सिनेरियो, बट यहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि अगर 1 लाख रिक्वेस्ट आए तो ये मेरा सर्वर क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ यू कैन यूज द लोड बैलेंसर्स, यूज ऑटो स्केलिंग, यूज लॉन्च टेम्पलेट्स।
जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो वही ट्रैफिक वही वाले प्रैक्टिकल आपको करना है यहाँ पे नाउ कि जब आप यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उस समय अब आपको क्या करना है कि जब आप रिकॉर्ड्स बनाओगे तो आपको यहाँ पे जब आप लोड बैलेंसर ऐड कराओगे तो नेम तो आपके ऊपर, अगर आप नहीं भी डालोगे तो खाली skillbharat.com से वेबसाइट ओपन होगी, www लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आपका अगर लोड बैलेंसर है तो आपको यहाँ पे क्या इलियास को इनेबल करना पड़ेगा। नाउ ये पूछेगा रूट ट्रैफिक टू, यानी कि आपका अगर ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है तो कहाँ पर करना है। तो वो पहले कहेगा कि आपका जो भी सर्विस है वो सर्विस क्या है। सपोज करो आपने लोड बैलेंसर लगाया हुआ है इस समय, गॉट इट। तो जब आप लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग करते हैं तो हम लोड बैलेंसर के DNS से ही करते हैं। नाउ अब वो पूछा कि लोड बैलेंसर किस कंट्री के अंदर बना हुआ है, यानी कि किस रीजन में। अब आपके पता होगा कि इंडिया में बनाया है, ऑस्ट्रेलिया में बनाया, वट एवर यू वांट। सो लाइक आई एम जस्ट सेलेक्ट कि आपने सपोज करो मुंबई में। देन जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोड बैलेंसर आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द ऑप्शन ऑफ की लोड बैलेंसर। तो ये वाला आपका टास्क है, आप लोगों को करना है ये आज ही। जिसका नहीं हुआ तो मैं कल कराऊंगा, बट पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग करें इसको। चलिए गाइस, थैंक यू। सो होप सो कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और जिसका भी अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इस रूट 53 को ऐसे ही रहने दे, इसको डिलीट ना करें। मैं यहाँ से डिलीट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको अगर DNS रूट 53 भी डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको अपने रिकॉर्ड्स क्या करने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़ेंगे। वो भी वही रिकॉर्ड डिलीट होंगे जो आपने बनाए हैं। NS रिकॉर्ड या SOE रिकॉर्ड आपके डिलीट नहीं होंगे। सो चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय, होप सो मिलते हैं।